हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर लर्निंग। हम कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ्स के इम्पॉर्टेंट 300 करंट अफेयर्स। इसके हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। आज है इसका थर्ड पार्ट। ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि गाइस 31 अक्टूबर को मेरा SBI का एग्ज़ाम था, तो मैं थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाया। बट आज हम इस वीडियो को कवर कर देंगे इसका थर्ड पार्ट। आप देख सकते हो कि जो पंचायत असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसके लिए लेस देन 1 वीक का टाइम रह गया। तो हम कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट सभी करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो तब तक हम इसके कवर कर पाएँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में किसको मिला है। तो गाइस अभी अभी नोबेल प्राइज़ मिले हैं। जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो आपको हर नोबेल प्राइज़ के जितने भी विनर्स हैं उनके नाम याद रखने हैं। अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो नोबेल प्राइज़ मिला है हार्वे अल्टर, चार्ल्स राइस और माइकल हॉगटन। तो तीनों को ये प्राइज़ मिला है मेडिसिन के फील्ड में। तो इसका आंसर आएगा ऑल द अबव। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी यूटी ने एक कैंपेन अभी रन किया है जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, जिसको हम गाइज कह सकते हैं कि वॉर अगेंस्ट पोल्यूशन। पोल्यूशन के अगेंस्ट एक वॉर है। ये कैंपेन रन किया है अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली के CM हैं। तो आंसर इसका आएगा दिल्ली। तो गाइज फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? ये मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल। तो इनका नाम है रॉजर पेनरोज, गेंजल, एंड्रिया गेजा। तो तीनों को मिला है, तो आपको इनके नाम भी याद रखने हैं। वैसे ही केमिस्ट्री में भी मिला है, इकोनॉमिक्स में भी मिला है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको सबके नाम याद हों। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि जो सितंबर का मंथ है वो कौन सा मंथ अनाउंस किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। तो गाइस ये है पोषण माह। पोषण माह का मतलब होता है न्यूट्रिशन मंथ। इंडिया में हर साल जो सितंबर का मंथ होता है उसको एज ए न्यूट्रिशन मंथ मनाया जाता है। तो इस बार भी जो सितंबर का मंथ है वो उसको सेलिब्रेट किया गया एज ए न्यूट्रिशन मंथ। कौन सी स्टेट ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम। इस स्कीम में गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके घर तक रोड पहुंचाई जाएगी, चाहे वो कहीं भी रहते हों। जो रोड कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स को। तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च की है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। यहाँ के CM हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। तो आपको गवर्नर्स और CM के नाम भी याद रखने हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना रहा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा 48। अगर आपसे कोई पूछे नंबर 1 कौन रहा, तो नंबर 1 था स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। इंडियन नेवी ने अभी अभी एक मैरीटाइम एक्सरसाइज की है। कौन सी कंट्री के साथ की है? जिसका नाम है इंदिरा नेवी। तो ये की है हमने रशिया के साथ। अभी अभी जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड कर दी गई है? तो गाइस इससे पहले खाली जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो उर्दू थी और इंग्लिश थी। बट अब 3 लैंग्वेजेस और ऐड कर दी हैं एज एन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसमें एक कश्मीरी भी है, हिंदी भी है और डोगरी भी है। तो अब हमारी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो चुकी हैं। पहले 2 थी और 3 अभी ये ऐड हुई हैं। तो आंसर है ऑल द अबव। कौन सी स्टेट है जिन्होंने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है आई रखवाली? इससे इंश्योर करेंगे कि सिस्टम में ग्रीनरी रहे और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये ऐप जो लॉन्च की है वो की है पंजाब की गवर्नमेंट ने। अभी अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है, वो मिला है मार्किए लुकास रिजनावेल्ड। तो सबसे पहले आपको ये नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि बुकर प्राइज़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइज़ रहता है। लेकिन इनको जो कौन सी नावल के लिए मिला है, तो उस नावल का नाम भी आपको याद रखना है। ये नावल है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग ये मिला है मार्किए लुकास रिजनावेल्ड को। कौन सी कंट्री है जिसमें ब्रिक्स गेम्स होंगे 2021 में? ये होंगे इंडिया में। क्योंकि इंडिया में होंगे तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप मुझे बताओ कि ब्रिक्स नेशन कौन से हैं, तो ब्रिक्स में B का मतलब होता है ब्राज़ील, R का मतलब रशिया, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना और S का मतलब साउथ अफ्रीका। तो ये हैं ब्रिक्स नेशन। इंडिया ने अभी
साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट, वो अर्डू अटोल में 5 इको टूरिज्म जोन्स बनाएगा। तो ये कहाँ पे? तो ये बनाएगा मालदीव्स में। मालदीव्स की कैपिटल है मेल। कौन सी इंडिया में पहली सिटी बनी है जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स और लाइट्स पे वुमेन का सिंबल होगा? ट्रैफिक सिग्नल पे वुमेन का सिंबल होगा। फर्स्ट सिटी है इंडिया में, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है मुंबई में। कौन सी कंट्री है जिसने अभी अभी एक एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 सक्सेसफुली टेस्ट किया है? तो गाइस ये है इजराइल। ये है इजराइल। गाइस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी अभी अभी अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? इनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्रा शाह। आप इतना भी याद रख सकते हो, हार्दिक शाह आपके लिए काफ़ी है। और इससे अभी अभी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, उनके भी अभी सिक्योरिटी अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या बता सकते हो? उनका नाम है परवीन सिद्धार्थ। तो ये दोनों नाम आपके लिए याद रखने हैं। एक रखना है परवीन सिद्धार्थ जो कि रामनाथ कोविंद के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, और दूसरा हार्दिक शाह जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। तो ये दोनों रिसेंट अपॉइंटमेंट हैं। अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेस ने लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड किसको दिया है? तो ये दिया है अशोक सैनी को। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेस के मिनिस्टर कौन हैं? ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ एंड फैमिली के मिनिस्टर भी हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज एडिशनली सिलेक्टेड विच 2 सिटीज़ टू डेवलप देम एज स्मार्ट सिटीज़। तो पहले ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया में 50 स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी, अब उसमें 2 और ऐड कर दी गई हैं। ये 2 सिटीज़ कौन सी हैं? ये हैं लेह एंड करगिल। तो आप जानते हो कि लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह है, एक करगिल है, और इन दोनों को डिसाइड किया गया कि इनको भी स्मार्ट सिटीज़ बना दिया जाएगा। इंडिया का कौन सा रेलवे जोन है जिसने अपनी पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट की है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये है इंडिया का नॉर्दर्न रेलवे। अब कोई ये भी पूछ सकता है आपसे ये कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये चली न्यू दिल्ली से त्रिपुरा तक। दिल्ली से त्रिपुरा तक। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu has launched which mobile app to provide online education? तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है इन 2 यूटीज़ ने? तो इसका नाम है ई ज्ञान मित्रा। कौन सी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम लॉन्च की है प्लेयर के लिए? तो गाइज इस स्कीम में ये होता है कि अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत बताई हुई है तो आपको उन्होंने बोला है कि आप बता सकते हो, एडमिट कर सकते हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक कर दी जाएगी। लेकिन अगर बाद में पता चलता है कि आपने गलत की हुई है तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो ये किया है BCCI ने, जो क्रिकेट का बोर्ड है, उसने बताया कि आप अपनी अगर आपने गलत डेट ऑफ बर्थ भरी है तो आप खुद डिस्क्लोज कर दो इस इन्फॉर्मेशन को, तो आपके खिलाफ कोई एक्शन फिलहाल के लिए नहीं होगा, लेकिन बाद में अगर पता चलता है तो होगा। तो इंपॉर्टेंट स्कीम है जो आपको याद रखनी है। इंडिया ने अभी 10 ब्रॉड गॉग डीजल लोकोमोटिव कौन सी कंट्री को अभी भेजे हैं? तो ये कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश। कौन सी यूटी या स्टेट ऐसी है जिसकी गवर्नमेंट ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है रोजगार बाजार? तो गाइस सबसे पहले तो ये एक जॉब पोर्टल है, इसमें जॉब्स दिए जाएंगे अनएम्प्लॉयड यूथ को। जॉब पोर्टल है, ये किया है दिल्ली की गवर्नमेंट ने। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। इसके हिसाब से इंडिया का रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ गेनिंग फॉरेस्ट एरिया, मतलब जो वो कंट्री जिसमें जो फॉरेस्ट का एरिया है वो पिछले लास्ट डिकेड यानी पिछले 10 सालों में जो इंक्रीज़ हुआ है, उन कंट्रीज़ में इंडिया का रैंक क्या है? उन कंट्रीज़ में इंडिया का रैंक है 3rd। नंबर 1 में आपको बता दूं गाइस, जिसमें है चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो पिछले 10 सालों में है वो इंक्रीज़ हुआ है। नंबर 2 यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और नंबर 3 इंडिया है। इंडिया ने अभी 1 मिलियन वाट की एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन कौन सी कंट्री को भेजी है? क्योंकि इसको रिक्वेस्ट की थी WHO ने। इंडिया को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्वेस्ट किया है कि आप इस कंट्री को
एंटी ट्यूबरकुलोसिस भेजो 1 मिलियन की। तो ये कंट्री कौन सी है? ये है नॉर्थ कोरिया। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग उन। और नॉर्थ कोरिया की अगर आपको से कोई पूछे करेंसी क्या है तो वो है वॉन। साउथ कोरिया की भी यही है। अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में न्यू सेक्रेटरी कौन बना है? तो ये बने हैं गाइस राजेश भूषण। अभी करगिल विजय दिवस 26 जुलाई 2020 को सेलिब्रेट किया गया। ये कौन सा इसकी एनिवर्सरी थी, मतलब कितने साल हो गए करगिल युद्ध को, एक्चुअल में कितने साल हो गए? तो 21 साल हो गए। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है कि जो करगिल वार हुई थी 1999 में हुई थी, तो अभी 2020 है, तो आप देख सकते हो 21 साल का डिफरेंस है। तो बस यहाँ आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि ये जो एनिवर्सरी थी ये थी 21, और ये डेट आपको याद रखनी है 26 जुलाई। कौन सी स्टेट है जिसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे 2021 के बाद? 2021 में जब टोक्यो ओलंपिक्स होंगे उसके बाद, तो ये होंगे गाइस हरियाणा में। इससे पहले जो 3rd एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वो गुवाहाटी में हुआ था, जो थी असम में, और उसको जीता था महाराष्ट्र ने। लेकिन इस बार होंगे हरियाणा में। इंडियन नेवल शिप ने एक अभी एक्सरसाइज कंडक्ट किया जिसका नाम है पैसेक्स। ये कौन सी कंट्री के साथ किया? तो ये की है गाइस ऑस्ट्रेलिया के साथ। बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अभी इंडिया रशिया के साथ भी एक्सरसाइज की है इंडिया ने, इंपॉर्टेंट यूएस के साथ भी की है, जापान के साथ काफ़ी एक्सरसाइजें इंडिया ने की हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। यूएस के साथ हम करते हैं युद्ध अभ्यास, एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। टाइगर ट्रम्प करते हैं, विजय प्रहार करते हैं। तो ये 3 एक्सरसाइजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम जापान की बात करें तो जापान की बात करें तो इसके साथ हमने की है धर्मा गार्डिन एक्सरसाइज हमने की है जापान के साथ। एक एक्सरसाइज का और नाम याद आता है जो आपने सुना भी होगा, अभी न्यूज़ में थी, मालाबार एक्सरसाइज। ये मालाबार एक्सरसाइज होती है इंडिया के बीच, जापान के बीच और यूएस के बीच। लेकिन इस बार इंडिया ने इनवाइट किया है ऑस्ट्रेलिया को भी। तो यानी अब 4 जो कंट्रीज़ होंगी वो होंगी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। और इन चारों को मिला के हम क्वाड भी बोलते हैं, क्वाड। तो ये आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है लॉन्च विच इनिशिएटिव टू प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स इन दिनों सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री है, वैसे आपको याद रखना है कि जो नाम है एचआरडी मिनिस्ट्री का वो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। लेकिन कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा एचआरडी, कहीं कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखने को मिलेगा, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो ये जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है इसका नाम है मनोदर्पण। इससे सपोर्ट मिलेगी स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकल। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व किया गया? ये काफ़ी इजी है, पता होगा आप सबको, 11 जुलाई। कौन से 2 एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं इंडिया के जिनको यूएन चीफ ने बुलाया है 2021 की फूड समिट के लिए? तो ये हैं रतन लाल और उमा लिली। अब जो रतन लाल हैं ये बहुत बड़े एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको इनका नाम याद रखना है। एक किताब है ए प्रोमिस्ड लैंड, ये किसने लिखी है? ये जो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं बराक ओबामा, उन्होंने लिखी है। जो अभी के प्रेसिडेंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। और अभी अभी अमेरिका में इलेक्शन होने लगे हैं, तो इनके जो अगेंस्ट खड़े हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। उनका नाम है जो बिडेन। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, इनकी पार्टी का सिंबल है डंकी। और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का सिंबल है एलिफेंट। तो ये छोटी चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में। जो 60th एनिवर्सरी है इंडस वाटर ट्रीटी की, आपको पता है गाइस इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज से 60 साल पहले एक ट्रीटी हुई थी, इसका नाम था इंडस वाटर। इसमें यह था कि 6 नदियों का पानी था, 3 को पाकिस्तान छोड़ दिया गया और 3 को इंडिया छोड़ दिया गया। जो पाकिस्तान नदियाँ का पानी जो जाता है वो है इंडस, झेलम और चेनाब। और इंडिया में रवि, बीस और सतलुज। ठीक है, तो ये ट्रीटी साइन की गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और थर्ड पार्टी इसमें थी वर्ल्ड बैंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, इसको 60 साल पूरे हो चुके हैं। तो
तो गाइज़ आज की वीडियो में था इतना ही। हमने 3 पार्ट इसके ऑलरेडी अब कवर कर दिए हैं। कोशिश करूंगा मैं एग्ज़ाम से पहले एक पार्ट और ले आऊं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख सकते हो जो करंट अफेयर की वेटेज है एग्ज़ाम में वो 8 से 10 मार्क है, इससे ज़्यादा करंट अफेयर नहीं आएंगे। लेकिन इसके अलावा भी आपको कम से कम 110 और 112 मार्क्स का पेपर ऐसा है जो आपको बार बार रिवाइज करना है। तो ज़्यादा टाइम आप करंट अफेयर में भी दे नहीं सकते हो, इसलिए मैं आपको खाली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही बता रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे 50 करंट अफेयर आएंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ 7-8 करंट अफेयर आएंगे। तो आपको मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बता रहा हूँ, ताकि अपना टाइम आप निकाल के बाकी का जो पेपर है वो भी रिवाइज कर सको। तो गाइज कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं हमें मंथली करंट अफेयर्स चाहिए, तो आप हमारा जो इंस्टाग्राम पे पेज है आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर भी मिल जाएंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे अगस्त के अपलोड हुए हैं, यहाँ सितंबर के, यहाँ अक्टूबर के। तो आप यहाँ से देख के भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में था बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग पावर लर्निंग।